नमस्कार। इस समय पूरे देश में कोरोना के टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश में तमाम जगहों पर लोग स्वेच्छा से टीका लगवा रहे हैं, लेकिन कई बार कई जगहों पर लोग टीका नहीं लगवाना चाहते, उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि वे टीका लगवाएं। मेरे पास तमाम विभागों के, सरकारी विभागों के कर्मचारियों के फ़ोन आ रहे हैं कि वे टीका नहीं लगवाना चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे कहा जा रहा है कि टीका नहीं लगवाएंगे तो उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। तो जाहिर है ऐसे में नौकरी बचाए रखने के लिए लोग टीका लगवाने पर मजबूर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? लोग यह पूछ रहे हैं कि टीका लगवाने के बाद अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो उससे आखिर कैसे हम बच सकते हैं। तो यहाँ कुछ दिलचस्प पहलू हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है, विशेषज्ञ कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि टीका लगवाइए, निश्चिंत रहिए, आपको सुरक्षा मिलेगी और इससे कोई ख़तरा नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा। दूसरी तरफ यह है कि साइड इफ़ेक्ट की खबरें बार बार सामने आ रही हैं, तमाम खबरें छुपाई जा रही हैं, फिर भी एक दो नहीं सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं। ब्रिटेन से जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों में वैक्सीन लगवाने के बाद साइड इफ़ेक्ट दिखाई दिए हैं। तो आप सोचिए ज़रा सा, तमाम लोगों की मौतें हुई हैं। डॉक्टर के अग्रवाल की मौत तो जगजाहिर है, हम सब जानते हैं कि टीके की दोनों डोज के काफ़ी दिन बाद उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर रावत, तमाम लोग, कई डॉक्टर इसमें मौत के शिकार हुए हैं। बेलजी भाई देसाई जैसे बहुत ही बड़े बिजनेसमैन भी इसके शिकार हुए हैं, उनकी मौत हो गई है टीका लगवाने के बाद। तो डर इस बात का है कि भले ही 10-20 हज़ार में 4-6 लोग मौत के शिकार हों या गंभीर रूप से उनको साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन इन 4-6, 10-20 लोगों में अगर हम हो गए, हम इसके शिकार हो गए तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, एक डर मन में आना स्वाभाविक है। तो ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि अगर टीका लगाने के बाद साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ यह भी आप दिलचस्प जानकारी समझ लीजिए कि एलोपैथी में टीका लगवाने के बाद अगर साइड इफ़ेक्ट आ जाए तो कोई भी रास्ता नहीं है उस साइड इफ़ेक्ट को दूर करने का। एलोपैथी में इलाज का वही तरीका होगा और उस तरीके में साइड इफ़ेक्ट का इलाज करते हुए भी आप गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं, मौत के शिकार हो सकते हैं, ये संभावना इसमें हो सकती है। यह बुनियादी बात समझने के बाद यह दिलचस्प और अच्छी जानकारी आपके लिए है कि होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसमें टीकाकरण के बाद अगर साइड इफ़ेक्ट आता है तो उस साइड इफ़ेक्ट को दूर करने का रास्ता है, होम्योपैथी में आसानी से दूर हो सकता है। और इसी से यह भी साबित होता है, होम्योपैथी से यह बात समझ में आती है कि हाँ, टीके के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये कई बार गंभीर भी हो सकते हैं। मेरा खुद का अनुभव है और जो भी होम्योपैथ हैं, जो होम्योपैथी को समझते हैं, वे जानते हैं अच्छी तरह से कि कैसे 10-10, 20-20 साल से कुछ लोगों को खांसी आ रही थी या कोई और परेशानी थी, और जब ये शक हुआ कि एक ही तरह से 10-20 साल से चल रहा है तो हमने ये पूछा कि भाई इतिहास में आपको अतीत में कभी कोई टीका लगा था क्या? तो पता ये चला कि उनको चेचक का टीका लगा था, उसके बाद से ये खांसी आने की परेशानी शुरू हुई और इसके बाद जब उनको होम्योपैथी की दवा दी गई तो एक ही खुराक में खांसी उनकी हमेशा के लिए ठीक हो गई। तो इसका मतलब ये है कि टीके के बाद दुष्प्रभाव होते हैं और उस दुष्प्रभाव को एलोपैथी नहीं समझ पाती है और उसका कारण है, उस कारण पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना तय है कि टीके के इतिहास के आधार पर जब दवा दी जाती है होम्योपैथी में और वह सटीक बैठती है तो टीके का साइड इफ़ेक्ट दूर हो जाता है। बहरहाल आज मैं बात करूंगा कि कोरोना के टीके के बाद अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और इसी के साथ यह भी कि अगर आप टीका लगवा रहे हैं, लगवाने जा रहे हैं तो उसके पहले आप क्या सावधानी कर सकते हैं। टीका लगवाने के पहले कुछ सावधानियां हो सकती हैं जो डॉक्टर बता रहे हैं, वो अपने तरीके से बता रहे हैं। WHO ने एक सर्कुलर जारी किया था कि टीका लगवाने के पहले या टीका लगवाने के बाद आपको किस तरह की सावधानियां करनी चाहिए। आपने अगर कोई टीका लगवा रखा है तो तुरंत आप इसका कोरोना का टीका मत लीजिए और अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, या 45 दिनों तक आप कम से कम शराब को हाथ मत लगाइए या सिगरेट मत पीजिए,
15-20 दिनों तक आप भारी काम मत कीजिए, ज़्यादा मेहनत वाले काम मत कीजिए। तो इस तरह से कुछ सावधानियां हैं, और कुछ खास तरह के अगर रोग हैं तो उनमें भी डॉक्टर से सलाह लेकर आप टीका लगवाइए। यह तो सावधानी एलोपैथी के हिसाब से है। बहरहाल मैं होम्योपैथी के हिसाब से आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप टीका लगवाने के बाद अपने आप को सुरक्षा के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो 2 दवाएं हैं, आप याद कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से। ये काफ़ी कुछ आपको बचाएंगी टीके के दुष्प्रभाव से। तो पहली दवा है थूजा 30। थूजा 30 को क्या करना है कि टीका लेने के 2 दिन पहले 3 खुराक लेनी है, सवेरे, दोपहर और शाम को। थूजा 30 टीका लेने से 2 दिन पहले आप सवेरे, दोपहर और शाम को 1-1 या 2-2 बूंद जीभ पर टपका लीजिए। जब भी आप दवा लें तो आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाएं पिए नहीं। ये हमेशा ध्यान देना चाहिए होम्योपैथी कोई भी दवा लेते समय। तो पहली दवा हुई थूजा। इसके बाद आप दूसरे दिन जो है लीडम 200 1 खुराक लीजिए, सवेरे सवेरे 1-2 बूंद जीभ पर टपका लीजिए। इसी तरह से जिस दिन आप टीका ले रहे हैं उस दिन भी सवेरे टीका लेने जाने से पहले 1-2 बूंद जीभ पर लीडम 200 की टपका लीजिए। और टीका लेकर जब चले आए आप तो उसके अगले दिन भी इसी तरह से लीडम 200 1-2 बूंद जीभ पर टपका लीजिए। तो ये 2 दवाएं हैं। थूजा 30 को आपको 2 दिन पहले लेना है, 1 दिन 3 खुराक। लीडम 200 को 3 दिन लेना है, 1 दिन पहले वैक्सीन लगवाने के और 1 दिन उस दिन जिस दिन आपने वैक्सीन लगवाई हुई है और 1 दिन वैक्सीन लगवाने के बाद। इस तरह से केवल इतना कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि कई तरह की मुश्किलें टीका लगवाने के बाद जो होने वाली हैं वे आपको नहीं होंगी। तो एक रास्ता मैंने ये बताया कि जिन लोगों को टीका लगना है या लगवाने जा रहे हैं वे इस तरह से सावधानी करके टीका लगवा सकते हैं। इसके बाद टीका लगवाने के बाद अगर साइड इफ़ेक्ट आते हैं, मुश्किल खड़ी होती है। कई लोगों को खांसी आने लगती है, कई लोगों को बुखार आता है, हल्का फुल्का बुखार 1 आध दिन में चला जाता है तो वह तो मान लिया जाता है कि टीका काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, तो ऐसे में जो है उनको अस्पताल में ले जाना पड़ता है या कुछ लोगों की मौत हो गई है, वह हम जान ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो होम्योपैथी चूँकि लक्षणों के आधार पर काम करती है, तो जैसे लक्षण आएंगे उस आधार पर आप होम्योपैथी दवाएं लेंगे तो आपका पूरा खतरा टल जाएगा, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने वाली है। लेकिन लक्षणों के आधार पर दवाएं लेने का तरीका आप शायद खुद नहीं कर सकते, वे ही लोग कर सकते हैं जिनको होम्योपैथी आती है। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आसपास के किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन उसके साथ 1-2 दवाएं आप याद कर सकते हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। तो एक तो ये है कि अगर लंबे समय से आपने काफ़ी पहले टीका लगवाया हुआ है, लंबे समय से आपको कुछ परेशानी हो रही है, खांसी वगैरह आ रही है या आपका पेट कुछ ख़राब है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये थूजा काम करेगी। लंबे समय तक अगर है तो थूजा की 200 खुराक आपको लेनी है, पोटेंसी 200 होगी। अगर जल्दी की है तो थूजा 30 2-4 दिन आप ले लीजिए तो काफ़ी कुछ आपको राहत मिल जाएगी। इसी तरह अगर लीडम के लक्षण आ रहे हैं, जैसे लीडम में होता है जहां आपका टीका लगा है, बांह पर टीका लगा है या जिस भी जगह पर टीका लगा है वहां अक्सर गांठ बन जाती है, सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता है या खोंचा मारने जैसा दर्द होता है। तो सुई चुभने जैसा दर्द होना, गांठ बन जाना, खोंचा मारने जैसा दर्द होना और ठंडे पानी से लगाने से वहाँ आराम मिले, तो ऐसी स्थिति में लीडम काम करेगी और साइड इफ़ेक्ट को दूर करने में बहुत तेज़ी से असर दिखाएगी। तो लीडम 30 वहाँ पर आप ले सकते हैं। इस तरह से दवाएं हैं। थूजा वहाँ भी काम करेगी वैक्सीन लगवाने के बाद के साइड इफ़ेक्ट पर भी, और इसी तरह से लीडम भी काम करेगी। इसके अलावा अगर आपको बुखार है या कुछ और भी है लेकिन उसके साथ लक्षण ये है कि आप निढाल से हो गए हैं, एकदम सुस्ती रहती है, नींद जैसी आती रहती है या शरीर में कुछ कंपकपी वगैरह हो रही है,
प्यास गायब हो गई है, ऐसी हालत में जैल्सीमियम 30 आप सवेरे दोपहर शाम 2-4 दिन या जब तक आराम पूरा ना मिल जाए उस समय तक आप ले सकते हैं। तो यह भी टीके के दुष्प्रभाव को समाप्त कर देगी। अगर शरीर में गर्मी जैसे निकल रही है, टपकने जैसा दर्द हो रहा है, चाहे बुखार हो या कुछ भी हो, टीका लगा वहाँ लाल हो गया है, फोड़े जैसा हो रहा, कुछ भी हो रहा है, लेकिन लालपन है, गर्मी निकलती हुई महसूस होती है, तो इस तरह के टपकने जैसा दर्द होता है, तो बेलाडोना 30 या 200 आप लेंगे तो इसी तरह से लेना है। 1-2 बूंद जीभ पर टपकाना है, या अगर गोलियों में बना के दी गई है दवा आपको तो 4 गोली जीभ पर रखकर चूसना है सवेरे दोपहर शाम 3 बार या 4 बार 4-4 घंटे पर। तो इस तरह से कर लेंगे तब भी साइड इफ़ेक्ट से काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे। इसी तरह से एपिसमेल एक दवा है, एपिसमेल 30, यह भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को दूर करने में काफ़ी मदद करती है। तो सूजन हो जाए, वैक्सीन वाली जगह पे सूजन हो जाए, जलन महसूस हो रही हो, लाल दाने हो जाएं, दर्द हो, और दर्द ऐसा हो जैसे किसी ने डंक मार दिया है, जैसे मधुमक्खी डंक मारती है, इस तरह से दर्द हो और ठंडा पानी लगाने पर आराम महसूस होता हो, तो एपिसमेल से भी काफ़ी राहत मिल जाएगी और कोविड-19 के टीके के दुष्प्रभाव से आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। इसी तरह से रस्टाक्स भी काम कर सकती है। तो रस्टाक्स में भी खुजली हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, दाने का निचला सिरा लाल होता है, तो इस तरह से जो है रस्टाक्स भी इसमें काम करती है। तमाम दवाएं हैं जो काम कर सकती हैं। मूल बात यह है कि होम्योपैथी में अगर लक्षण के हिसाब से दवा चुनी जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई वो बीमारी है या वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है या किसी और तरह की चीज़ है, बीमारी का कोई भी प्रकार हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मूल बात यह है कि बढ़ने और घटने का लक्षण, परेशानी का अगर दवा से मेल खाता है तो वह दवा काम करेगी किसी भी बीमारी में। तो इस रहस्य को जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथी बहुत बड़ी रक्षक साबित हो सकती है और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से बचा सकती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको सुरक्षित रहना है। वैक्सीन आपकी इच्छा पर है, आप लगवाएं या ना लगवाएं। मेरे जैसा व्यक्ति तो नहीं लगवाने वाला है। यह बात अलग है कि ज़ोर ज़बरदस्ती कोई पकड़ के ले जाके ज़बरदस्ती जैसे गिरफ्तार किया जाता हो वैसा देश में होने लगे तो हम आप क्या कर सकते हैं। खैर उसका भी हम विरोध करेंगे। बहरहाल मेरे जैसा व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के पक्ष में नहीं है, मैं नहीं लगवाने जा रहा हूँ। मेरे पास वैक्सीन से बेहतर रास्ते हैं। जो भी होम्योपैथी का व्यक्ति है या नेचुरोपैथी का है उसको पता है कि वैक्सीन से ज़्यादा बेहतर तरीका हमारे पास है। हमें ना तो मास्क लगाने की ज़रूरत होती है, ना तो हैंड सैनिटाइज़र की ज़रूरत होती है, ना तो हम वैक्सीन की ज़रूरत महसूस करते हैं। आज बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।